बच्चों, ये हमारे सीरीज का आखिरी पार्ट है। मैं बदलता हूँ जब मेरी सोच बदलती है। तो बच्चों, क्या आपको पिछले हफ्ते का बाइबल मेमोरी वर्स याद है? जी हाँ, वो थोड़ा लंबा है, लेकिन आइए उसे एक साथ मिलकर कहें। निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, और जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित हैं, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें मन भावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। जी हाँ, फिलिपियों 4 का वचन 8। क्या आपको याद है हमने क्या सीखा था? बदलाव की इस प्रक्रिया में परमेश्वर आपको सुरक्षा देंगे और आपको सामर्थ्य देंगे। आमीन। हेलो बच्चों, मेरे पास 3 ग्लास पानी है और 3 अलग अलग प्रकार के फूड कलरिंग हैं। मान लीजिए ये पानी के ग्लास आपके जीवन को दर्शाते हैं और ये फूड कलरिंग आपके सोच विचार को दर्शाता है। आप जो चीज से अपने मन को भरते हैं वह बहुत जरूरी है। अगर आप अपने मन में गुस्सैल विचार भरते हैं, गुस्सैल विचार, क्या होता है? आप एक गुस्सैल व्यक्ति बन जाते हैं। आप झगड़ालू और हमेशा लड़ाई झगड़े करते हैं और दूसरों के साथ लड़ने के लिए तैयार होते हैं। अगर हम अपने मन को दुखी सोच से भरते हैं, मैं बहुत अकेली हूँ, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता है, क्या होता है? आप एक दुखी और उदास व्यक्ति बन जाते हैं। अगर आप अपने मन को प्रेमी सोच से भरेंगे, वाह कितना सुंदर दिन है, धन्यवाद प्रभु, आप एक बहुत ही प्रेमी व्यक्ति बन जाते हैं। क्योंकि हमारे सोच विचार हमारे व्यक्तित्व को बनाती है। हमारा बाइबल मेमोरी वर्स है, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले, जो लिया गया है भजन संहिता 19 के 14 से। सुनो बच्चों, हम केवल अपने वचनों से परमेश्वर को प्रसन्न ना करें, वो वचन जो हम और दूसरे सुन सकते हैं। आपके सोच का क्या? आपके गुप्त विचार। आइए हम चुनाव करें कि हम परमेश्वर को अपने गुप्त विचारों से भी प्रसन्न करें। वो विचार जो कोई नहीं जानता है, परमेश्वर जानता है। आमेन। बिल्कुल सही बच्चों, हमारे पास किस प्रकार की सोच होनी चाहिए? तो WWJD किसे दर्शाता है? What would Jesus do? यीशु क्या करते? अब WWJT के बारे में क्या? बिल्कुल सही, What would Jesus think? यीशु क्या सोचते? तो हमारे पास कैसी सोच होनी चाहिए? सबसे पहला, अधीन सोचे। फिलिपियों 2 का 3 कहता है, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। मैं यह जानती हूँ कि मैं सबसे ज्यादा ना समझदार हूँ, ना ताकतवर हूँ, और ना ही हमेशा सही होती हूँ। मेरे पास आपके लिए कुछ दिखाने को है। यह एक पत्थर का छोटा सा टुकड़ा है, और पत्थर की क्या विशेषताएं होती हैं? पत्थर बहुत ही ज्यादा सख्त होते हैं, और इसे देखो, चाहे मैं इसके आकार को मोड़कर बदलने की कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लूं, इसका आकार कभी नहीं बदलेगा। ये इतना सख्त है। यह मुझे उन लोगों की याद दिलाता है जो घमंडी और अहंकारी होते हैं। ना तो वो अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं और ना ही उनसे कुछ सीखते हैं। उनका हृदय परमेश्वर की तरफ बिल्कुल इस पत्थर की तरह सख्त हो चुका है। अब दूसरी तरफ मेरे पास ये चिकनी मिट्टी है। आप में से कितने लोगों ने चिकनी मिट्टी के साथ खेला है? ये कितना मजेदार है। आप इसे किसी भी आकार में बदल सकते हैं। ये इतना ज्यादा नरम है कि ये कैसा भी बन सकता है। यह मुझे उन लोगों की याद दिलाता है जिन लोगों का हृदय कोमल होता है। वो लोग जिनका हृदय परमेश्वर के लिए नर्म होता है, जो अधीन और विनम्र सोचते हैं। जैसे बाइबल फिलिपियों में कहती है कि यीशु तक अपने आप को अधीन समझते थे और वो अपने अंत तक भी बहुत विनम्र थे। परमेश्वर उनसे प्रसन्न होते हैं जो अधीन सोचते हैं और दूसरों को महत्वपूर्ण समझते हैं, उन्हें खुद से बेहतर समझते हैं, उनसे सम्मान से पेश आते हैं, और जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते बल्कि दूसरों के चीजों के बारे में भी सोचते हैं। तो बच्चों, यह याद रखें, What would Jesus think? यीशु क्या सोचते? कि अधीन सोचें।
हमें किस प्रकार का सोच रखना चाहिए। दूसरा, सुहावनी सोच। हमारे ब्रेन की केमिस्ट्री असर करती है कि हम क्या महसूस करते हैं। हमारा ब्रेन सेरोटोनिन बनाता है जो कि एक केमिकल मैसेंजर है और वो न्यूट्रॉन्स के जरिए बात करता है और हमारे सकारात्मक भावना को जवाब भी देता है। और जब सेरोटोनिन लेवल सामान्य होते हैं तो व्यक्ति खुश, शांत, कम चिंतित, अधिक केंद्रित और भावनात्मक रूप से स्थिर होता है। और मेरे लिए मुझे पसंद है इन वाक्यों को तेज की बोलना और चिल्लाकर अंगीकार करना खुद के लिए। मैं प्यारा हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बनाया है। मैं खास हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है। मैं सक्षम हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दिया है। आप भी इन वाक्यों को लिख सकते हैं एक कागज पे और अपने सामने एक शीशे पे लगा दीजिए। और जब भी आप शीशे को देखते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप इन वाक्यों को चिल्लाकर बोले खुद के लिए। याद रखें, जब हमारा मन सुहावनी सोच से भरा होगा तो हम खुश रहेंगे। किस प्रकार की सोच हमारे भीतर होना चाहिए। तीसरा, भविष्य की सोचें। आज की कहानी है कैसे याकूब और राहेल मिले और उन्हें प्रेम हुआ, लेकिन इससे कई ज्यादा इस बारे में है कि कैसे याकूब ने भविष्य की सोची। लाबान नाम के एक व्यक्ति की 2 बेटियां थी। राहेल छोटी बेटी थी और याकूब उससे प्रेम करता था। लिया बड़ी बहन थी, परंतु याकूब वास्तव में उससे प्रेम नहीं करता था। लाबान ने याकूब को एक नौकरी और रहने का स्थान दिया। लाबान ने कहा, भाई बंधु होने के कारण तुमसे सेंत में सेवा कराना उचित नहीं है। मुझे बताओ कि तुम्हारी सेवा के बदले क्या दूं? याकूब ने इस बारे में सोचा। वह राहेल से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसने कहा, मैं 7 बरस तेरी सेवा करूंगा यदि आप अपनी छोटी बेटी राहेल को मेरी पत्नी होने दे। लाबान राजी हो गया। इस प्रकार याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष काम किया। 7 साल? यह लंबा समय था। जबकि वह समय लंबा था, पर याकूब को वह थोड़े ही दिनों के समान लगा, क्योंकि वह राहेल से बहुत प्रेम करता था। उसे विवाह करने के लिए बहुत उत्साहित था। आखिरकार 7 वर्ष के बाद वह लाबान के पास गया और उसने कहा, मैंने आपके लिए 7 साल काम किया है, अब मुझे मेरी पत्नी दो। सो लाबान ने उस स्थान के सब मनुष्य को बुलाकर इकट्ठा किया और उसकी जेवनार की। परंतु जब रात हुई तब लाबान ने अंधेरे में जाकर राहेल के बदले अपनी बेटी लिया को याकूब को ब्याह दिया। इसमें याकूब को कुछ समय लगा, लेकिन आखिरकार उसे एहसास हुआ कि लाबान ने उसकी दुल्हन को बदल दिया। तुमने मेरे साथ यह क्या किया? क्या मैंने राहेल के लिए 7 साल काम नहीं किया? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? आप सोच सकते हैं कि याकूब कितना परेशान था। अंत में लाबान ने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरे लिए और 7 साल काम करोगे तो मैं राहेल को तुम्हारी पत्नी होने के लिए दूंगा। 7 और साल? यह कुल मिला के 14 साल हो गए। लेकिन याकूब राहेल से बहुत प्रेम करता था, इसलिए वह मान गया। आखिरकार 7 साल होने के बाद लाबान ने अपने वचन को पूरा किया और उसने राहेल को याकूब की पत्नी होने के लिए दिया। यहाँ तक कि याकूब को धोखा मिला, लेकिन फिर भी उसने और 7 साल काम करके पूरा किया, क्योंकि वो राहेल से प्रेम करता था। उसने अपने भविष्य के बारे में सोचा, अपने आने वाला कल उसके साथ। उसी प्रकार यीशु ने हर दर्द को सहा और क्रूस पे मृत्यु को सहा, उस आनंद के लिए जो आने वाले कल में था, कि हम सबको उसमें अनंत जीवन का जीवन मिल सके। इसलिए भविष्य की सोचें और अपने आने वाले कल के लिए सोचें। आप आज इतनी मेहनत से पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? ताकि आपको एक अच्छा भविष्य मिल सके। हम क्यों अच्छे से भोजन खाते हैं? हम क्यों फल, सब्जियां और विटामिन खाते हैं? ताकि हम एक अच्छे और लंबी आयु प्राप्त कर सके। आप क्यों प्रैक्टिस करते हैं? आपकी मम्मी आपसे वायलिन प्रैक्टिस क्यों करवाती है? ताकि अगर आप अभी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भविष्य में परमेश्वर के लिए चमक सकते हैं। तो बच्चों, याद रखें, भविष्य की सोचें, आगे की सोचें और भविष्य के लिए सोचें। मैं बदलता हूँ जब मेरी सोच बदलती है। तो आज की आखिरी सीरीज के बाद हमें अपनी सोच किस तरह रखनी चाहिए? अधीन सोच। यीशु की तरह बने, खुद को विनम्र बनाए, दूसरों को अपने आप से बेहतर समझे, सुहावने सोच रखें, नफरत ना करें, नकारात्मक सोच न रखें, खुश और सकारात्मक रहें।
भविष्य की सोचे। परमेश्वर आपको एक आशा और अच्छा भविष्य देना चाहते हैं। याद रखें, अपनी सोच से शुरुआत करें। जब आपकी सोच बदलती है तब आप भी बदलते हो। बदलाव अच्छी चीज है। उस बदलाव को स्वीकार करें जो परमेश्वर चाहते हैं। आइए प्रार्थना करें। आंखें बंद करें। प्रिय प्रभु, मैं अपनी सोच को आपके सामने रखती हूँ। अपने गुप्त विचारों को भी मेरी मदद करे अधीन सोचने में, सुहावना सोचने में और भविष्य के बारे में सोचने में। मेरे शब्द और मेरे हृदय के विचार आपको प्रसन्न करे। आप मेरी चट्टान और मेरे रक्षक हैं। मैं आपसे प्रेम करती हूँ और यीशु के नाम से सब कहेंगे आमीन। धन्यवाद हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन देखने के लिए। ये हमारे सीरीज का आखिरी पार्ट है, मैं बदलता हूँ जब मेरी सोच बदलती है। बच्चों, क्या आप जानते हैं WWJT का क्या अर्थ है? यीशु क्या सोचते हैं? हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे अगले हफ्ते वापस मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।